दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं एक रहस्यमयी कहानी एक सदियों पुरानी सृष्टि। एक गुप्त मिशन पर गए एक वैज्ञानिक दल को एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलते हैं जो एक समय में सृष्टि के निर्माण के रहस्यों से जुड़ा हुआ था। उन्हें एक बंद किताब मिलती है जिस पर एक रहस्यमयी ऊर्जा का कब्जा था। जब उस किताब को खोला जाता है तो उसमें दर्ज असामान्य ज्ञान से एक ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो दावा करता है कि वह ब्रह्मा का अंश है और उसने सृष्टि के निर्माण के समय सब कुछ देखा था। वह बताता है कि वह हर युग के अंत पुनः जन्म लेता है और हर बार पृथ्वी को नए जीवन के लिए तैयार करता है। इस बार भी वह किसी अज्ञात कारण से पृथ्वी पर आया है और एक पुराने शाप के कारण वह अपने पिछले जीवन के हर कर्म को याद करता है। अब उसे समझाना और इस रहस्य को सुलझाना वैज्ञानिकों के लिए एक नई चुनौती बन जाता है। क्या वे इस अद्भुत प्राचीन रहस्य को सुलझा पाएंगे? ओमकार ने वैज्ञानिकों को बताया, यह शाप मेरे ही किए गए कर्मों का परिणाम है। द्वापर युग में मैंने एक गुरु का अनादर किया था जिनका तप मेरी जिज्ञासा का कारण बना। मैंने उनके ज्ञान को चुनौती दी और उन्होंने मुझे यह शाप दिया कि मैं हर युग के अंत तक अपने कर्मों को याद करता रहूंगा। राजवीर ने पूछा, लेकिन अब आप यहां क्यों आए हैं? इस बार का उद्देश्य क्या है? ओमकार गंभीर स्वर में बोले, इस युग का अंत निकट है। पृथ्वी अपने नवीनीकरण के लिए तैयार हो रही है, लेकिन इस बार कुछ गलत हो रहा है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका है। यदि इसे सही नहीं किया गया तो न केवल यह युग बल्कि आने वाला युग भी प्रभावित होगा। किताब के अगले पन्नों को खोलने पर उसमें 4 प्रतीक प्रकट हुए: अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। हर प्रतीक से एक ऊर्जा निकली जिसने वातावरण को बदल दिया। माया ने अपनी दृष्टि बंद करते हुए कहा, यह प्रतीक केवल पृथ्वी के 4 तत्व नहीं है, ये 4 द्वार हैं जो इस युग के संतुलन को नियंत्रित करते हैं। राजवीर ने अनुमान लगाया, तो क्या हमें इन 4 द्वारों को ढूंढना होगा? ओमकार ने सहमति जताई, हर द्वार पर एक रक्षक है जो उस तत्व का प्रतीक है। उन्हें मनाना और उनके माध्यम से संतुलन बहाल करना ही इस युग की कुंजी है। दल ने किताब में दिए गए संकेतों के माध्यम से पहला द्वार ढूंढा। वह एक सक्रिय ज्वालामुखी के भीतर स्थित था। जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, एक प्रचंड आग का गोला हवा में उछला और एक रक्षक प्रकट हुआ। वह एक दैवीय योद्धा था जिसका शरीर अग्नि से निर्मित था। रक्षक गरजते हुए बोला, कौन हो तुम जो मेरे द्वार तक आए हो? संतुलन बिगड़ चुका है और मैं किसी भी बाहरी को अनुमति नहीं दूंगा। ओमकार आगे बढ़े और बोले, हम पृथ्वी को बचाने आए हैं, हमें आपकी सहायता चाहिए। रक्षक ने चुनौती दी, यदि तुम सच में इस कार्य के योग्य हो तो अग्नि की परीक्षा दो। जो इस परीक्षा में टिक सकेगा वही संतुलन बहाल करने में मेरी मदद ले सकेगा। ओमकार, माया और राजवीर को एक उग्र अग्निकुंड में प्रवेश करने को कहा गया। वहां उन्हें अपनी सबसे गहरी आशंकाओं का सामना करना पड़ा। माया ने अपने बचपन की एक त्रासदी देखी जिसमें उसने अपने परिवार को खो दिया था। डॉक्टर राजवीर ने अपने करियर के दौरान किए गए एक गलत निर्णय को देखा जिसने कई लोगों की जान ली थी। ओमकार ने अपने पिछले जन्म के शाप और अपने गुरु की सजा का सामना किया। उन सभी ने अपनी हिम्मत से इन भयावह दृश्यों का सामना किया और अंततः अग्नि का रक्षक शांत हो गया। उसने कहा, तुमने अपनी सच्चाई का सामना किया है, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। पहला संतुलन बहाल किया गया। दल ने अग्नि रक्षक का आशीर्वाद लेकर जल, वायु और पृथ्वी के द्वारों की खोज शुरू की। हर द्वार पर उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना था। 1. जल का द्वार, एक महासागर की गहराई में स्थित जहां उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना था। 2. वायु का द्वार, एक उच्च पर्वत पर जहां उन्हें अपने विचारों की स्पष्टता साबित करनी थी। 3. पृथ्वी का द्वार, एक घने जंगल के भीतर जहां उन्हें अपने अस्तित्व के मूल को पहचानना था। सभी 4 रक्षकों का आशीर्वाद लेकर ओमकार और दल ने पृथ्वी के संतुलन को बहाल किया। लेकिन जैसे ही संतुलन लौटा, ओमकार ने एक और रहस्य का खुलासा किया। यह केवल इस युग के लिए नहीं है, उन्होंने कहा, हर युग में एक अंतिम परीक्षा होती है। तुम्हारे समय में विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ लाना होगा। यही भविष्य को बचाने की कुंजी है। राजवीर और माया ने आश्चर्य से पूछा, क्या इसका मतलब है कि यह कहानी कभी समाप्त नहीं होगी? ओमकार मुस्कुराए और बोले, सृष्टि का चक्र कभी नहीं रुकता। मैं लौटता रहूंगा और तुम्हें भी अपनी भूमिका निभानी होगी। यह केवल एक शुरुआत है। क्या माया और राजवीर ओमकार के संदेश को समझ पाएंगे? क्या वे विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बना पाएंगे? अगले अध्याय में जल और वायु के द्वारों की अनोखी चुनौतियों और पृथ्वी के अंतिम सत्य का रहस्य खुलेगा।